हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये क्लास 10th का जो है चैप्टर 3 है। और इसके जो है ना हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आने की पूरी संभावना है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं ज़रा इस चैप्टर के थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता दूं, क्योंकि देखो क्या है कि बेसिक इंट्रोडक्शन हमें पता चल जाएगा तो फिर हम क्वेश्चन को ईजिली तरीके से हम उसको कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो बेटा, जैसा कि आपको पता ही है कि चैप्टर का नाम जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है। और सबको पता है कि जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म लिखते हैं तो वो हमारा होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये हमारी जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। अब हमारे पास क्या है, चलो इसको तो हम अभी बाद में डिस्कस इसको करते हैं। आपको ये पता चल गया ये इसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है ना। अब आपको पता है कि देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपने जो है दो मेथड आपने किए हैं। ठीक है। अब कौन से, अब जैसा कि मैंने आपको लिख देता हूं, देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसके दो मेथड आपने किए हैं। आप समझो इसको। एक तो आपने देखो ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और दूसरा जो है एल्जेब्रिक मेथड इस चैप्टर में आपने पढ़ा है। ठीक है ना। अब एल्जेब्रिक मेथड में और ग्राफिकल मेथड में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। देखो एल्जेब्रिक मेथड में तो आपने देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा आपने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन मेथड। तो देखो बेटा, इस बार जो है ना बोर्ड में आपका ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये आपका नहीं आएगा, तो आपको सिर्फ ये दो मेथड ही जानने हैं इस बार। ठीक है। और देखो ग्राफिकल में, अब जैसे कि देखो आपको पता है बेटा कि जब भी ना हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेट लाइन होती है। जब भी आप रिप्रेजेंट करोगे तो उसके जो सॉल्यूशन आप उस पर प्लॉट करोगे तो उसकी स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो आपको मैं, अब वो जो मैं आपको ये बात बताने वाला था अब इसको सुनो आप। तो देखो ग्राफिकल मेथड में क्या है कि हमारे पास देखो दो इक्वेशन है। ठीक है। अब दोनों इक्वेशन की चलो हमने जनरल फॉर्म लिख दी। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तो चलो एक इक्वेशन की बात हो गई। दूसरी भी लिख लेते हैं हम, क्योंकि दो इक्वेशन है ना हमारे पास। अब ये है, अब आप देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, y2 है। तो इसको डिफरेंस करने के लिए हमने क्या करा, चलो ये x1 हो गया, यानी x को छोड़ो आप। अब देखो ये जो वेरिएबल हमारे, वेरिएबल की जो क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ c, यहाँ c। ठीक है। अब इसको हमने क्या करा, इसको हमने मान लिया a1, ये मान लिया हमने a2, ये हमारा हो गया b1, ये हमारा b2, और ये c1, और ये हमारा c2। ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करेंगे उसके सॉल्यूशन को तो वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो जब हमारे पास दो इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास दो लाइन होंगी। ठीक है ना। तो जब हम दो लाइन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारी क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अब देखो बेटा कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है। या तो कंडीशन कौन कौन सी बनेगी, या तो हमारी कंडीशन होगी कि हमारी जो लाइनें हैं या तो ग्राफ पे पैरेलल होंगी, या फिर वो इंटरसेक्ट होंगी एक पॉइंट पे, या फिर जो है वो कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो हमारी ये तीन कंडीशनें बनती हैं जब भी हम ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इसको कि अब इसको समझो, अब इसकी क्वांटिटी को जरा हम कंपेयर करके देखते हैं। जिस प्रकार देखो बेटा, सबसे पहले 4 पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कब होएगी, ध्यान रखना, जब a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2। तो ये आपकी पैरेलल लाइंस होंगी, नंबर एक बात। ठीक है ना। दूसरी बात आपकी आती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग कब होएगी, a1
A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2। आपको ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है। अगर आपने ये बात ध्यान रखी तो भी आप तभी आप जो है सवाल को आराम से कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है बेटा कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये कंडीशन क्या कहती है, जब हमारा A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2 के होता है। ठीक है, तो ये बात आपको, ये तीन बात याद रखनी है। ये हमारा है ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना। अब एक चीज़ और याद रखना इसमें बेटा कि देखो क्या होता है, जब हमारी पैरेलल लाइन होती है, ध्यान रखना, जब हमारी पैरेलल लाइन होगी, जाहिर सी बात है, देखो आप जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे पैरेलल लाइन को तो कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम सवालों को करेंगे तब हम बताएंगे आपको अच्छी तरह से। अभी आप समझ लो इसको, देखो नो सॉल्यूशन। और अब देखो यहाँ इंटरसेक्टिंग है एक पॉइंट पे, तो देखो एक सोल्यूशन आएगा, यानी कि जिसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, और जब कोइंसिडेंट होगी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो जाएगी, तो ये तो इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव, देखो इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसमें क्या है, इसमें ओनली वन सॉल्यूशन निकलेगा, और इसमें तो जो है एक से ज़्यादा अनगिनत सॉल्यूशन, कहने मतलब, और पैरेलल लाइन में कोई भी सॉल्यूशन आपका नहीं निकलेगा। तो ध्यान रखना, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब देखो यूनिक सॉल्यूशन होंगे हमारे, जैसे यूनिक सॉल्यूशन है और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, तो ये दो हमारी जो है जब ग्राफिकल जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा जो है कंसिस्टेंस होता है, कंसिस्टेंस। ठीक है, और इस पे क्या है कि हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो ये इनकंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंस। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आप देख लो, ये दो जो हैं ये कंसिस्टेंस है, और ये जो है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंस है। तो देखो बेटा, ये तो थी बेसिक नॉलेज। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को लेकर देखेंगे और किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कह रहा है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन। हमारे पास देखो ये दो इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर। अब देखो आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अब इस चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये जो, अगर हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये दो लाइंस जो हैं इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, क्या ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी, यानी कि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट है ये, या कोइंसिडेंट है, या चौथा जो है पैरेलल है। ठीक है, तो देखो मैंने अभी आपको इससे पहले ही आपको जो है ग्राफिक का जो है बेसिक इंट्रोडक्शन दी मैंने। अब उसके अकॉर्डिंग देखो क्या है बेटा, सबसे पहले सिंपल बात आप ये देखो, मैंने आपको कैसे करना है इसको सॉल्यूशन, सीधे देखो पहले आप ये देखो, पहले लिखो A1 A2। अब आप देख लो यहाँ पर क्या है, 6 और 2 है। B1 B2 क्या है बेटा, B1 B2 आप देख लो -3 और 1, क्वांटिटी आप चेक करते रहो। देखो B1 -3 है और ये B2 जो है -1 है। और C1 C2 को आप देख लो, C1 C2 आपका क्या हो गया, 10/9 है। ठीक है, अब आप इसको चेक कर लो, 2 1 2 2 3 6, तो देखो 3 आ रहा है। और यहाँ पर देखो आप दोनों में माइनस था, ये माइनस से माइनस कट गया, ये 3 है, और ये तो खैर आपका 10/9 ही रहेगा। तो अब आप यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है A1 A2 बराबर है B1 B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2 के। तो कौन सी कंडीशन इसमें हो रही है चार ऑप्शन में आपकी, ये कौन सी होती है, पैरेलल लाइन। तो आपकी जो ये गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है, ये ग्राफिकली क्या होगी, पैरेलल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक नंबर में बेटा ये सवाल आपका इस टाइप का आ सकता है। ठीक है ना। अब आप आगे अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड, ये भी देखो क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ इक्वेशन। अब हमारे पास देखो एक इक्वेशन है ये x + 2y + 5 = 0, और दूसरी है -3x - 6y + 1 = 0 हैव। अब चार ऑप्शन है, अब इन चारों में से कौन सा सही है। अब आपको बताना है कि, यानी कि इसको यदि हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो जैसे कि, या हम, अब देखो ग्राफ पे रिप्रेजेंट की बात नहीं है इसमें, इसमें क्या दे रखा है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ आप यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है। तो इसको भी देखो बेटा एक नंबर में इस टाइप का सवाल आपका आ सकता है बिल्कुल ही। और इसको भी रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, इसकी क्वांटिटी को कंपेयर आप कर लो। ठीक है, तो वही चीज़ जैसे मैंने बताया, अब आपको पता ही है, देखो बेटा A1 A2। अब आप यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले तो देखो बेटा आप ये मान लिया करो, देखो A1 क्या है इसका, आप यहाँ पर चेक करो 1 है,
A2 क्या है आप यहाँ पर देख लो, -3 है। B1 क्या है आप देख लो यहाँ पर 2 है। B2 क्या है आपका -6 है। C1 में आपका 5 है और C2 आपका क्या है 1 है। इस तरह से आप कंपेयर कर लो। देखो A1 A2 क्या है बेटा 1/-3 आपका, B1 B2 आपका क्या है 2/-6 और C1 C2 आपका है 5/1। अब आप यहाँ देखो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो ये भी 1/-3 आ गया आपका। तो यहाँ पर आप इसको अगर कंपेयर करके देख रहे हो तो आपका A1 A2 बराबर हो रहा है B1 B2 के, नॉट इक्वल टू C1 C2 के। तो ये कंडीशन क्या कहती है आपकी, ये कंडीशन कहती है कि ये पैरेलल लाइंस है। ग्राफिकली अगर आप इसको करोगे तो ये पैरेलल लाइंस है। तो अगर ये पैरेलल लाइंस है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइन पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही है आपका, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपका 1 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़। अब थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी आपका ना बिल्कुल 1 नंबर में आ सकता है और बिल्कुल ईजी सवाल है ये। आप इसको समझो, आप क्या लिखा है, इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब ध्यान रखो, आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट दे रखी है, तो देन द लाइंस विल बी, तो लाइंस विल बी क्या होंगी, यानी कि पैरेलल होंगी, ऑलवेज कंसिस्टेंट होंगी, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होंगी, या ऑलवेज इंटरसेक्ट होंगी। अब देखो कंसिस्टेंट में 2 कंडीशनें होती है, मैंने बताया था आपको। देखो क्या होता है, देखो एक तो पैरेलल लाइन, ध्यान रखो कब होती है, और इंटरसेक्टिंग, और तीसरी कोइंसिडेंट। देखो तो ये जो 2 होती है ना आपकी, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ये आपकी कंसिस्टेंट होती है, और पैरेलल जो होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है ना, तो अगर आपकी पहली कंसिस्टेंट दे रखी है, पैरेलल लीनियर ये इक्वेशन दे रखी है आपकी, कंसिस्टेंट दे रखी है, तो पैरेलल ये तो हो ही नहीं सकता। ऑलवेज कोइंसिडेंट ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंटरसेक्ट भी तो होती है। तो ऑप्शन इसका होगा सी। तो देखो आप, कंसिस्टेंट लाइंस कौन कौन सी होती है, जो इंटरसेक्ट भी होती हैं एक पॉइंट पे, और कोइंसिडेंट, उनको कंसिस्टेंट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी। तो बेटा 1 नंबर में इस टाइप का सवाल आपका आ सकता है। अब देखो बेटा चौथा क्वेश्चन, देखो आप क्या कह रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन एक्स, आप ये देखो पहले एक्स की वैल्यू दे रखी है ए, वाई की वैल्यू दे रखी है आपको बी, ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइंस विच आर, अगर हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, पैरेलल होगी लाइन, इंटरसेक्टिंग एट बी ए, या कोइंसिडेंट, या चौथा ऑप्शन है आपका इंटरसेक्टिंग एट ए बी। अब आपको ये तो पता ही है, जब हम ग्राफ पे करते हैं बेटा इसी तरीके से हम करते हैं। अब आपको पता है ये एक्स एक्सिस की लाइन है, आपको ये तो पता ही है, ये वाई एक्सिस की लाइन है, सिंपल ऐसे समझो आप। और ये जो x इजिक्वल टू ए है, तो यानी कि ये x का डिस्टेंस दे रखा है फ्रॉम द y एक्सिस, और ये y जो है यानी कि y की वैल्यू b दे रखी है, तो ये b डिस्टेंस है फ्रॉम द x एक्सिस। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू मान लो, सपोज करो मैंने यहाँ पुट कर दी a, मैं x की तरफ गया a पे, और y को करा मैंने b की तरफ। तो जब मैंने इसको जोड़ा तो ये क्या बनेगा, पहली वैल्यू क्या होती है x की, यानी कि a, और दूसरी वैल्यू b, तो यानी कि वो इंटरसेक्ट हो रही है ए बी पे। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन डी, यानी कि इंटरसेक्टिंग एट ए बी। ठीक है, बी ए नहीं ए बी, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी है ना आपका 1 नंबर में आ सकता है बेटा। ठीक है ना, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू निकालनी है, डू द इक्वेशंस 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है, और 6x माइनस के वाई इज इक्वल टू -16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमारी है ये रिप्रेजेंट करती हैं ग्राफिकली कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं ये। ठीक है, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, ये देखो 4 कोइंसिडेंट लाइन है। अगर ये कोइंसिडेंट लाइन है तो हमने क्या किया, हमने ए बी सी की वैल्यू ले लेते हैं। चलो हम यहाँ पर देखो A1 हमारा क्या है बेटा 3, A2 हमारा क्या है 6, B1 आप देखो क्या है हमारा -1, B2 क्या है हमारा -k,
C1 आप देखो क्या है 8 और C2 अब देखो यहाँ पर क्या है इज इक्वल टू -16 है, इसको इधर ले आओ तो इक्वेशन बन जाएगी, इज इक्वल टू 0 डाल देना तो ये प्लस का 16 हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करके देख लेते हैं। यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइन है। अब देखो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या है आपका, यानी कि A1 A2 B1 B2 और इज इक्वल टू C1 C2, ये आपका कोइंसिडेंट लाइन होती है। अब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और -1 माइनस के और यहाँ पर 18/16। अब देखो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कट गया, 8 1 जा 8 8 2 जा 16, तो देखो 1/2 1/k और 1/2, तो यानी कि k की वैल्यू आपकी 2 आ रही है। तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आ सकता है। बस आपको बेटा देखो जो बेसिक नॉलेज मैंने आपको बताई थी इस वीडियो में, वो आपको ये ध्यान रखनी है कि कब कोइंसिडेंट लाइन होती है, कब इनकंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट कब होता है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग कब होती है, पैरेलल कब होता है, ठीक है। तो ये कंपेयर को आपको ध्यान रखना अच्छी तरह से। तो ये 2 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है ना। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमारे पास देखो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, आपको ए की वैल्यू निकालनी है यदि ये ग्राफिकली जो है ना पैरेलल अगर हो रही है तो ये, ठीक है। तो इस सवाल को भी आप देखो क्या करना है आपको, देखो मैंने बताया आपको कि कंपेयर, आप क्वांटिटी को कंपेयर करते रहिए, आप आराम से इन सवालों को कर सकते हो अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो आपको ये तो पता ही है, यहाँ पर ये क्या दे रखा है, 4 इक्वेशंस टू बी पैरेलल। अब यहाँ देखो क्या है, ये कंडीशन क्या कह रहा है कि भाई हमारी ये पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल है हमारी, तो आपको पता ही है कि A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करके देख लो आप। अब A1 हमारा क्या है बेटा 3, A2 देखो आप यहाँ पर हमारा 9, B1 हमारा क्या है A, ये देखो आप, और B2 क्या है हमारा 21 और नॉट इक्वल टू, आप बाकी यहाँ पर 50 और ये 15 आपने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर देखो क्या है आपका 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 1/3 इज इक्वल टू A अपॉन में 21, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आगे, तो ये होगा आपका 3A और ये -21, तो A इज इक्वल टू -21 अपॉन में 3, तो A की वैल्यू आपकी -7 आ जाएगी। और ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर में आपका आ सकता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा आप, ये क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m एंड n, आपको m और n की वैल्यू निकालनी है, जिसमें ये आपका जो ये लीनियर इक्वेशन जो है आपका इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपका ये कह रहा है इसके अंदर, ठीक है ना, यानी कि इसके कई सॉल्यूशन हैं। तो आप देखो सबसे पहले बेटा करने का क्या तरीका है आपको, सबसे पहले तो हमने बेटा क्या किया, A1 फाइंड किया, A2 फाइंड किया। देखो A1 इसमें क्या है आपका ये 2m-1, A2 क्या है आपका 3, चलो B1 आप कर लेते हैं 3 और B2 की वैल्यू हमारी है n-1, C1 हमारा क्या है -5 और C2 हमारा क्या है -2। सबसे पहले तो हमने जो है A1 A2 B1 B2 ये सब हमने फाइंड कर लिया। अब क्या क्या रहा है, अब देखो क्या दे रखा है कि इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। तो क्या कंडीशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है आपका कि यानी कि इसमें कई सारे सॉल्यूशन निकल रहे हैं, मैनी सॉल्यूशन है। तो मैनी सॉल्यूशन में कंडीशन क्या होती है, A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो अब हमने इसको करा, अब यहाँ पर देखो A1 हमारा क्या है 2m-1, A2 की वैल्यू 3 इज इक्वल टू B1 देखो 3 n-1 और इज इक्वल टू -5 -2, ये हमारा हो गया। अब हम इसको कंपेयर कर देते हैं, माइनस से माइनस देखो ये कट गया हमारा, तो हमने कहा 2m-1 अपॉन 3, एक बार इससे कंपेयर कर दो 5/2 से, और दूसरे वाले को इधर ले लो आप 3n-1 फिर 5/2 से आप इसको इक्वल डाल दो इसमें, ठीक है। अब यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप इसको,
टू एम माइनस वन और 5 3 जाइए आपका 15 हो जाएगा। 2 2 जा 4m और 2 1 जा 2 15, तो 4m 15 प्लस 2 तो 4m 17, तो m की वैल्यू यहाँ पर बेटा 17 अपॉन में 4 आ रही है आपकी। और इसको कंपेयर करो आप, तो देखो 5n माइनस वन इज इक्वल टू 3 2 जा 6 आप डाल देते हैं यहाँ पर। 5n 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 6, तो 5n इज इक्वल टू 6 प्लस में 5, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 5n 11, तो n की वैल्यू बेटा 11 अपॉन में 5 आपकी यहाँ पर आ जा रही है। तो इस तरह से जो है आपकी m की वैल्यू हो गई यहाँ पर जो है 17 अपॉन में 4 और n की वैल्यू 11 अपॉन में 5। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना आपका 3 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, इस तरह से वैल्यू फाइंड करने की। ठीक है, अब बेटा अगला क्वेश्चन देखो क्या है। ये क्वेश्चन तो देखो बिल्कुल ही आप इसको देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, अब हम अलजेब्रिक वाले पे आ गए हैं कि कौन कौन से मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो कटा हुआ है आपका, तो ये दो मेथड पे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो। तो देखो बेटा हमारे पास देखो दो इक्वेशन है। सबसे पहले देखो आप x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 यानी कि ये हमारे पे सेकंड इक्वेशन है। आप क्या करोगे, किसी भी एक इक्वेशन को आप ले लो। ठीक है, और उसकी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर दो। चलो हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू हो गई 5 माइनस 2y, तो ये हमारी थर्ड हो गई मान लिया। अब हमने क्या करा, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, तो हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस 2y इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। अब x की वैल्यू देखो क्या है हमारी, यहाँ पर देखो 2 और x की वैल्यू हमारी है 5 माइनस 2y और प्लस में y इज इक्वल टू 4। 10 हो गया आपका, 2 2 जा 4y प्लस 4 इज इक्वल टू ये y है। अब हो गया आपका 10 और ये हो गया बेटा माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब आपने करा यहाँ पर, यहाँ कर देते हैं हम माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 10 को उधर ले जाओ, माइनस में 10 हो जाएगा, माइनस 3y, अब इसको करोगे तो माइनस 6, माइनस से माइनस कट गया, तो y 6 अपॉन में 3 यानी कि y की वैल्यू आपकी आ गई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब ये जो 2 की जो वैल्यू है आप किसी में भी पुट कर दो। चलो हमने इसको मान लिया, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, चलो थर्ड में पुट कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन कौन सी बनाई थी हमने, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2y। अब यहाँ पर पुट कर दो आप, 5 माइनस 2 टू 2, तो ये हो गया 5 2 2 या 4 यानी कि 1। तो देखो आप x की वैल्यू आपकी आ गई 1 और y की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूट करके जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है सॉल्व कर सकते हो आप, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो बेटा ये क्वेश्चन भी जो है ना आपका 2 या 3 मार्क्स में आपका आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। ठीक है ना। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फिगर आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये देखो आप रेक्टेंगल है। ठीक है, और हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, अब देखो वैसे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, अब आपको पता ही है। अब यहाँ देखो क्या है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सब बच्चों को पता होगी कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। क्लियर। अब आप देखो क्या है कि सिंस, अब यहाँ देखो क्या है, ए बी इज इक्वल टू डी सी, तो अगर ए बी इज इक्वल टू डी सी है और एंड डी ए इज इक्वल टू सी बी, सी बी कर देते हैं हम इसको, हाँ अपोजिट साइड इक्वल है ना। तो देखो अब हमारे पास कौन कौन सी दो इक्वेशन हो गई। सबसे पहली इक्वेशन तो देखो बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, देखो फर्स्ट इक्वेशन बन गई क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। और सेकंड इक्वेशन बन गई हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू आपकी 14। अब देखो अब ये दो बन गया आपका। अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को यहीं पर ऐड कर देते हैं, इन दोनों को चलो ऐड कर दो एक बार। ऐड करोगे तो क्या आएगा, आप देखो ये एलिमिनेट हो गया, ये रह गया 2x और इसको करोगे आप
तो ये आपका आ गया। तो देखो यहीं पर देखो x की वैल्यू क्या आ गई 44/2 यानी कि 22। देखो x की वैल्यू 22 आ गई। अब 22 को कहीं किसी में भी पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 22 इन इक्वेशन। चलो हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। तो हमने लिया 22 प्लस वाई इज इक्वल टू 30। तो y की वैल्यू क्या आई 30, 22 को उधर ले जाओ तो y इज इक्वल टू आपका 8 आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब आप देख लो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 22 आ गई और y की वैल्यू हमारी आ गई 8। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है ना आपका 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आपका आ सकता है। ठीक है ना। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखो क्या है, हमें इस इक्वेशन को एक्स वाई के लिए सॉल्व करना है और आपने रिड्यूसिबल मेथड पढ़ा है, तो इस टाइप का सवाल भी जो है ना आपका बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको भी करके। अब देखो इसको जरा हम रिड्यूस कर देते हैं थोड़ा। तो हमने क्या किया, इसको लेट 1/x-1 को हमने p मान लिया और 1/y-2 को हमने q मान लिया। तो हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई, आप देखो यहाँ पर 6p - 3q इज इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन हमारी बन गई 5p प्लस q इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो चलो हमने ये मान लिया फर्स्ट हो गई, हमारी ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमने क्या करा कि इन दोनों इक्वेशन को देखो, अब यहाँ पर 3q है और ये q है, तो हम क्या करते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से इसको एलिमिनेट कर देते हैं q की वैल्यू को। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके इक्वल लाना पड़ेगा इसको। तो हमने क्या करा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी इक्वेशन बन गई 6p - 3q इज इक्वल टू 1 और 5 3 जा 15p और ये हो गया 3q इज इक्वल टू 2 3 जा 6। अब हमने इसको क्या करा, ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या ये एलिमिनेट हो गया, ये 21p हो गया और इज इक्वल टू ये हो गया 7। तो p की वैल्यू हो गई 7/21, तो यानी कि p की वैल्यू 1/3 आ गई हमारी। अब हमने इसी को पुट p बराबर 1/3 इन इक्वेशन, चलो फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो आप 6p है -3q है इज इक्वल टू 1 है। तो हमने करा 6 इंटू पी की वैल्यू 1/3 है, 3q इज इक्वल टू 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 - 3q इज इक्वल टू 1 हो गया। तो -3q इज इक्वल टू 1, 2 को उधर ले जाओ -2, तो -3q ये हो गया -1, माइनस से माइनस कट गया, तो q की वैल्यू आपकी आ गई 1/3। ठीक है ना। अब यहाँ देखो p की वैल्यू 1/3 आई है, तो हमारा क्या है, हमने माना था 1/x-1 इज इक्वल टू p था हमारा। तो यानी कि 1/x-1 p की वैल्यू है हमारी 1/3, तो इसका मतलब हो गया x-1 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस में 1, तो x इज इक्वल टू 4। ये हमारी आ गई वैल्यू x की। और q की वैल्यू भी 1/3 हमारी है, तो हमने क्या माना था 1/y-2 1/3। तो इसका मतलब है y-2 इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3, 2 को उधर ले जाओ 2, तो ये हो गया 5। तो देखो बेटा y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू 4 आ गई। तो ये सवाल भी जो है ना आपका 3 मार्क्स में आपका आ सकता है बोर्ड में। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन तो बोर्ड में आएगा ही आएगा इस टाइप का सवाल। ठीक है, और 4 नंबर में आएगा, ये ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरह से और ऐसे सवाल को बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं कि अ मोटर बोट कैन ट्रैवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। पहले तो देखो आपको ध्यान रखना है कि अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है। देखो अपस्ट्रीम होता है धारा के विपरीत दिशा में बढ़ना, ठीक है, और डाउनस्ट्रीम का मतलब है धारा के साथ साथ। तो जब हम धारा के विपरीत यानी कि लहर इस तरफ से आ रही है, हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो नेगेटिव होता है, ध्यान रखना, और धारा के साथ साथ बढ़ते हैं तो पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले तो देखो बेटा क्या है, सॉल्व करते रहेंगे, वैसे वैसे बताते रहेंगे। तो क्या कह रहा है कि मोटर बोट जो है ना वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाती है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में 7 घंटे में, और इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम और रिटर्न वापस आती है डाउनस्ट्रीम में 5 घंटे में। तो हमें स्पीड ऑफ द बोट निकालनी है। देखो ध्यान रखो, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमने क्या करा इसको, चलो हमने मान लिया
लेट द, देखो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमने मान लिए चलो x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। और हमने क्या माना, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी मान लिया हमने, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। ये दो चीज़ हमने मान ली। अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है, अब स्ट्रीम में देखेंगे हम, तो यानी कि हमने कहा देखो स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, यानी कि धारा के विपरीत में अगर उसको देखेंगे हम तो क्या उसकी स्पीड रहेगी, तो आपको पता ही है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये ध्यान रखना आपको। और स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम में क्या रहेगी आपकी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब कंडीशन फर्स्ट देखो, आप पहली कंडीशन देखो, आप क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है कि 30 किलोमीटर तो वो अप स्ट्रीम में गया बोट, और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, ठीक है ना। तो देखो बेटा, सबको पता है कि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो कंडीशन हमारी पहली बनी क्या, 30 किलोमीटर जो है वो अप स्ट्रीम में गया, तो अप स्ट्रीम की देखो आप क्या है स्पीड, x माइनस में y, सीधा लिख देते हैं हम, प्लस 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया, तो x प्लस वाई, कितना टाइम लिया उसने, 7 घंटे। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, एक तरह से मान के चलो ये हो गया हमारा। चलो अभी हम इसको इक्वेशन नहीं मानते, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन को देखो आप, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी और डाउनस्ट्रीम में 5 घंटे में गया। तो आपने क्या किया, 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम x माइनस वाई, और जो है प्लस, और रिटर्न भी वापस ही आया 21 किलोमीटर x प्लस वाई, यानी कि 5 घंटे। ये आपका बन गया। अब देखो बेटा क्या है, दो कंडीशन हमारी हो गई इस तरह से। अब हमने क्या करा, इसको ना रिड्यूसिबल मेथड से इसको सॉल्व कर दिया। तो देखो हमने क्या किया, चलो हमने मान लिया लेट 1 अपॉन में x माइनस वाई को a मान लिया, और x प्लस वाई को हमने b मान लिया। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी है, आप देखो 30a प्लस 28b इज इक्वल टू 7। ये चलो हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। और दूसरी बनी हमारी 21a प्लस 21b इज इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो क्या है, ये तो हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब देखो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हमने देखो क्या करना है, अब यहाँ देखो ये 28b है और ये 21b है, ठीक है ना। तो अगर मान लो अब मुझे b को एलिमिनेट करना है, तो अगर मैं b को एलिमिनेट करूँ तो देखो आप क्या है कि अब इसको मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड इक्वेशन को, और 28×3 = 84, यानी कि इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एलिमिनेट करने के लिए। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी, आप देखो क्या है, 90a हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया, और 28×3 = 84, यानी कि 84b, और इज इक्वल टू ये हमारा 21 हो गया। इसको करा मैंने 21×84a और 21×84b, और ये हो गया 520, ठीक है। इस तरह से हमने कर दिया। अब इसको क्या किया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, और 90 में से इसको घटाओ, 10 में से 4 गए 6, तो 6a हो जाएगा आपका, और इसको घटाओगे तो ये 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपकी 1/6 आ गई, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दूं ताकि जो है आगे के सवाल को हम थोड़ा सा कर पाएँ इसको। तो देखो बेटा कि हाँ, थोड़ा सा इसको सॉल्व यहाँ पर, ये इतने को रफ कर देते हैं। हाँ, तो देखो अब
ए की वैल्यू हमारी आ गई 1/6। अब हमने क्या किया, अब इसको हमने पुट कर देते हैं सेकंड में, इसमें इस वाली इक्वेशन में, यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी। तो पुट a अपॉन में 1/6 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी देखो क्या है, 30a प्लस 28b इज इक्वल टू 7। तो 30 इंटू ए की वैल्यू ये हो गई 28b इज इक्वल टू 7, 6 पंजे 30, 5 आ गया, 28b इज इक्वल टू 7। तो 28b इज इक्वल टू 7, उसको इधर ले जाओ 5 को, तो 28b इज इक्वल टू ये हो गया आपका 2। तो b की वैल्यू 2 अपॉन में 28, तो 2 1 2 और ये 14 पे, यानी कि 1/14 आपकी b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने देखो क्या माना था, अब यहाँ देखो हमारा 1 अपॉन में x माइनस वाई, हमारा a है, a की वैल्यू हमारी है 6। तो हमारी इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, और दूसरा क्या था हमारा 1 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा हो गया 1 अपॉन में 14। तो ये बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब देखो ये इक्वेशन जो दो हमारी ये बन रही है, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो आप, तो इसको भी एलिमिनेट कर दिया हमने, चलो ऐड कर दिया, कटम क्रॉस हो गया ये। तो ये हमारा हो गया 2x इज इक्वल टू आपका हो गया ये 20। तो x की वैल्यू आपकी क्या आई 20 अपॉन में 2, काट दो, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 10। अगर x की वैल्यू आपकी 10 आ गई तो y की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 में x की वैल्यू हो गई 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो 10 इधर लाओ माइनस 6 इधर ले जाओ y को, तो ये हो गया आपका 4 इज इक्वल टू वाई। तो देखो y की वैल्यू हमारी आ गई 4, तो एक्स वाई की वैल्यू हमारी आ गई। तो हमने देखो बोट की स्पीड जो थी हमारी x किलोमीटर थी, तो यानी कि ये हो गया हमारा 10 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर आपकी पर आवर। ठीक है ना, तो इस तरह का जो सवाल है आपका 4 नंबर में जरूर आ सकता है। ठीक है, तो बेटा देखो इस तरह के जो है ना, आप इन सवालों को प्रैक्टिस करो, और ताकि जो है अच्छे से अच्छे नंबर जो है ना आप बोर्ड में ला सको। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी मेरे इस चैनल पे अभी नए जुड़े हैं, अगर उनको बेटा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जो मेरी आने वाली जो वीडियो होगी ना नेक्स्ट, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।